गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधु कुमार, सहायक आचार्य इतिहास, श्री रखपा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि तीर्थंकर शब्द बोला जाता है कि 24 तीर्थंकर जैन धर्म के अंतर्गत हुए हैं। तो अब देखेंगे तीर्थंकर मीन्स क्या है। तीर्थंकर वह महापुरुष है जो हमें संसार के इस भवसागर से पार करा दे। जैन साहित्य में इनकी संख्या 24 बताई गई है। जैन धर्म के अगर उदय के कारण हम देखें तो उनके वही कारण थे जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण थे। जैन धर्म का उत्कर्ष मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी द्वारा किया गया, किंतु जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म का आदि संस्थापक ऋषभदेव को माना गया है। अब कई बार जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैन धर्म का आदि संस्थापक कौन था, तो आदि संस्थापक अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो उसका आंसर हम बताएंगे ऋषभदेव या आदिनाथ। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक कौन थे, तो वह थे पार्श्वनाथ, जो कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या 6ठी ईसा पूर्व का संस्थापक महावीर स्वामी थे। ऐतिहासिक रूप से पार्श्वनाथ व महावीर स्वामी को ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषभदेव मूल रूप से अयोध्या के थे, राज परिवार से संबंधित थे व कैलाश पर्वत पर उनकी मृत्यु हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण, यजुर्वेद में इनका वर्णन हमें मिलता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 8वीं ईसा पूर्व में बनारस के राज परिवार से थे वह, और राजकुमारी प्रभावती से इनका विवाह होता। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 83-84 दिन तक तपस्या की वह उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। सम्मेद पर्वत तपस्या के दौरान धरेंद्र नामक सर्प ने अपने फन मंडल से इनको जो है भिक्षा दी थी। इनके प्रमुख जो अनुयायियों में शुभ, आर्य घोष, वशिष्ठ, वीरभद्र, यश व कुल 8 लोग रहे। इन्होंने 10 संघ बनाए, एक पुरुषों के लिए जो कि आर्य दत्त की अध्यक्षता में बना, दूसरा भिक्षुओं के लिए जो पुष्पला की अध्यक्षता में बना। इन्होंने गृहस्थों के लिए संघ बनाए, एक सुव्रत के नेतृत्व में था और दूसरा सुनंदा के नेतृत्व में था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथी कहा गया, जबकि महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन कहा गया था। इन्होंने जो है 4 सिद्धांत बताया था: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इन 4 व्रतों को चातुर्याम कहा गया। पार्श्वनाथ द्वारा श्रमणों को श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई, जबकि महावीर स्वामी ने श्रमण को नग्न रहने का आदेश दिया था। अब हम अध्ययन करें महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में। महावीर स्वामी जो है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके जो है जामाली शिष्य थे और भांजे और दामाद थे। 42 साल में उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, वह कैवलिन की उपाधि इनको मिली। महावीर के अनुयायी को जैन व महावीर को जिन कहा गया। जिन यानी विजेता, इंद्रियों के विजेता। इनका जो है जामाली से क्रियमाणकृत सिद्धांत पर मतभेद हुआ। जामाली ने स्वयं बहुरत्ववाद सिद्धांत चलाया। महावीर स्वामी के उपरांत 11 गणधरों का उल्लेख हमें मिलता है। वह इंद्रबुद्धि, अग्निबुद्धि, वायुबुद्धि, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचलभ्रात, मैत्रेय, प्रभास आदि। सुधर्मन 5वां गणधर था, जो महावीर स्वामी के उपरांत जैन धर्म संघ का प्रमुख बना। उसे कैवल्य ज्ञान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के दिन प्राप्त हुआ। सुधर्मन के पश्चात जम्बू अगला गणधर बना। संभूति विजय जम्बू के बाद गणधर बना। इन्हीं संभूति विजय के 2 शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। जैन धर्म के सिद्धांत व शिक्षाएं। जैन धर्म के मूल 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए। इसमें 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है, इसे पंच महाव्रत कहा गया। अहिंसा, मन, वचन, क्रम तीनों से हिंसा न करना, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मन, वचन, कर्म से हिंसा न करनी चाहिए, ऐसे मार्ग से चलना चाहिए जहाँ कीटाणु ना मरे।
मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, भोजन में हिंसा नहीं करनी चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, क्रोध आने पर मौन रहना चाहिए, लोभ का व भय की स्थिति में मौन धारण करना चाहिए, हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अस्ते चोरी नहीं करना, बिना आज्ञा किसी घर में प्रवेश न करना, गुरु की आज्ञा के बिना भोजन न करना, बिना अनुमति के किसी घर में निवास न करना। अपरिग्रह संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य किसी स्त्री से बात नहीं करना, किसी स्त्री को न देखना, किसी स्त्री से संसर्ग न करना, ऐसी जगह पर ना जाना जहाँ पर कोई स्त्री रहती हो। मखाली पुत्र गौशाल में होते। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मखाली पुत्र गौशाल थे। यह कुछ समय महावीर स्वामी के साथ रहे, वे इसी ब्रह्मचर्य के मुद्दे को लेकर विवाद और अलग हो गए। इन्होंने आजीविका संप्रदाय की स्थापना की। अणुव्रत गृहस्थियों के लिए थे। 5 व्रतों के उदार रूप से गृहस्थ द्वारा अपनाया जाता था। जैन धर्म में तप पर अधिक बल दिया गया। जैन धर्म के अंतर्गत तप के अंतर्गत 2 प्रकार के तप माने गए, बाहरी तप और आंतरिक तप। कर्म बंध का सिद्धांत। जैन धर्म में कर्मों को महत्वता प्रदान की गई व जैन धर्म को अनुसार कर्मों के आत्मा की ओर प्रभाव होता रहा है। जब तक यह प्रभाव होता है तब तक व्यक्ति कर्मों के प्रभाव में रहता है। इसी प्रभाव को आश्रव कहा गया है। त्रिरत्नों का पालन करने से कर्मों का प्रभाव आत्मा की ओर रुक जाता है, इसे संवर कहते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जब कर्म विनिष्ट हो जाते हैं, इसे निर्जरा कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की विविध श्रेणियों अथवा रूप है। श्रुति ज्ञान अर्थात जो ज्ञान सुनकर प्राप्त हो, मति ज्ञान जो मस्तिष्क से प्राप्त हो, अवधि ज्ञान जो अलौकिक ज्ञान होता है, मन पर्याय जो दिव्य ज्ञान कहलाता है, केवल्य ज्ञान जिसे सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों को मिलकर बनता है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है जैन धर्म के अंतर्गत दिया है। इसके अंतर्गत जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, विश्व की समस्त वस्तुओं को 2 विरोधी तत्वों के रूप में स्वीकार करता है। यह सिद्धांत सापेक्ष सत्य का प्रतिपादन करता है। अनेकांतवाद का महत्व है जैनों के स्यादवाद व न्यायवाद पर आधारित है। एकांत का अर्थ है एक में अंत होना व या केवल सत्ता को मानने वाला। अनेकांत का अर्थ अनेक में अंत होने वाला अर्थात बहुत गुणों को मानने वाला। जैन धर्म में सत्य को 7 रूप में देखने का उल्लेख मिलता है, इसी कारण इसे स्यादवाद भी कहा जाता है, सप्तवंगी न्याय भी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का निर्णय करने से पूर्व शायद शब्द लगाना आवश्यक है। शायद यह है, शायद नहीं है, शायद यह है भी और नहीं है, शायद यह अव्यक्त है, शायद यह है पर अव्यक्त है, शायद यह नहीं है एवं अव्यक्त है, शायद यह है नहीं है पर अव्यक्त है। जैन धर्म में संलेखना यह जैन धर्म का व्यवहार है जिसमें तात्पर्य सत्य का आलेखन करना। जैनों के अनुसार यदि कोई श्रमण या उपासक जीवन का त्याग करना चाहता है तो वह आहार नियंत्रण के द्वारा शरीर का परित्याग कर सकता है। शरीर त्यागने की यही पद्धति संलेखना कहलाती है। उदाहरणतः चंद्रगुप्त द्वारा श्रवण में संलेखना की गई। भद्रबाहु स्थलपुर ने भी संलेखना की विधि से ही अपने प्राण त्यागे थे। जैनों के विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए जैन संघ बनाया गया। जैन संघ में कोई भी व्यक्ति श्रमण बन सकता था, किंतु इसके लिए सर्वप्रथम सांसारिक मोह माया का त्याग अनिवार्य था। इसलिए सर्वप्रथम उन्हें स्त्रियों से अलग रहने का परामर्श दिया गया। दूसरे चरण में जैन संघ के अंतर्गत 3 रत्नों का पालन किया गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। इनके पालन करते हुए 6 प्रकार के तप का पालन करना होता था। अनासन, अमौद्रिक शिक्षा, सत्याग, कायाक्लेश और प्रतिसंपत्ति नाश। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है प्रथम महासंगीति हुई थी। खारवेल के हाथीकुंभा अभिलेख के अनुसार श्वेतांबर परंपरा व जैन भिक्षु इस काल में उड़ीसा के समुद्री क्षेत्र तक फैल चुके थे, इसका प्रमाण में मिलते हैं। हाथीकुंभा अभिलेख में ही महापद्मनंद द्वारा कलिंग से जैन तीर्थंकर की मूर्ति लाए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। मौर्य काल में ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार मथुरा क्षेत्र में हुआ। अशोक के पौत्र संप्रति द्वारा अशोक के समान ही जैन धर्म के प्रचार के लिए आंध्र व द्रविड़ क्षेत्रों में प्रचारक भेजे गए। रुद्रधामन के जूनागढ़ अभिलेख में जिनों का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी के ग्रंथ उद्योतन सूरी की कुवलय माला के अनुसार हूण शासक तोरमान को जैन बताया गया है। इसके अलावा जो हम जैनों की शाखाओं के अगर हम अध्ययन करें तो प्रथम जैन महासंगीति 300 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई। अध्यक्ष स्थूलव्रत, यहीं पर दिगंबर श्वेतांबर शाखा बनी।
इस सुलभद्र का नेतृत्व वाले जैन जो भिक्षु थे वह मगध में रहे, जबकि श्वेतांबर बद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए। इसी संगति में दोनों को वैधानिक मान्यता मिली। श्वेतांबर जो है दिगंबरों के अनुसार ये विभाजन 12 साल के भीषण अकाल की पृष्ठभूमि में हुआ था। भद्रबाहु को पूरे 14 पूर्वों का ज्ञान था, जबकि सुलभ को 10 पूर्वों का ज्ञान था। जैनों का साहित्य मुख्य रूप से श्वेतांबरों का ही साहित्य है। श्वेतांबरों के अनुसार स्त्री कैवल्य की अधिकारिणी है। उन्होंने 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री माना है, जबकि दिगंबर स्त्री को कैवल्य की अधिकारिणी नहीं मानते। वह तीर्थंकर तभी बन सकती जब वह पुनः पुरुष के रूप में जन्म ले। दिगंबर मोर का पंख व ब्रश रखते हैं, जबकि श्वेतांबर 14 प्रकार की सामग्री जैसे पात्र, चादर, कंबल, मुखवस्त्र आदि रख सकते हैं। दिगंबर द्वारा जीवन चरित्र के संबंध पुराण शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि श्वेतांबर चरित्र का उल्लेख करते हैं। जैन साहित्य का क्रम वर्णन करो। जैन धर्म के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल में अनेक शाखाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे तेरापंथी, तोतापंथी, गुमानपंथी आदि थे। विशेष रूप से गुजरात व राजस्थान में जैनी प्रमुख रूप से प्रचलन में रहे। श्वेतांबरों के अंतर्गत प्रमुख शाखाओं में पुजेरा, डेरावासी, स्थानिकवासी, तेरापंथी, दिगंबरों के संप्रदाय में 20पंथी, तारणपंथी, गुमानपंथी, तोतापंथी आदि प्रमुख थे। जैन साहित्य में के अंतर्गत जैन धर्म के अंतर्गत 10 पर्वों के आधार पर साहित्य सज्जित हुआ और बताया जाता है। मुख्य रूप से साहित्य अर्धमागधी प्राकृत में लिखा गया। जैन धर्म के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन और 6 छेद सूत्र, जिसमें जैन भिक्षु के आचार विचार जो संबंधी वर्णन हमें नियम मिलते हैं। 4 मूल सूत्र है। प्रमुख 12 अंगों में आचरांग सूत्र, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायक सूत्र, प्रश्नवाक्य आदि प्रमुख है। उपांगों में प्रज्ञापन, राज, प्रश्नीय, सूर्य, प्रगति, निर्यावली, पुष्पिका, पुष्पचूलिक आदि प्रमुख हैं। 8वीं 9वीं शताब्दी में जीनसेन गुणभद्र जैसे जैन विद्वानों का उल्लेख मिलता है। उनका प्रमुख ग्रंथ महापुराण, जिसे जैन धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। पुष्पदंत का महापुराण, हेमचंद्र के ग्रंथ जैसे परिशिष्ट पर्वन, त्रिशिष्ट शलाका, पुरुषचंद्र आदि ग्रंथ है। इसके अलावा जो है वर्धमान सूरी, वरिश्चंद्र, सोमदेव, सोनभद्र प्रभा, देवेंद्र, हरिभद्र, पद्मकीर्ति आदि जैन विद्वानों का उल्लेख हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के योगदान क्या रहा। जैन धर्म के अंतर्गत भारत की जो सांस्कृतिक दृष्टि से योगदान महत्वपूर्ण रहा जैन धर्म का। अहिंसा की अवधारणा के रूप में जिसे गांधी जी ने भी अपनाया, एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत उन्होंने हमें दिया। कलात्मक योगदान रहा, जैसे वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला, जैसे रणकपुर मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ओसिया के मंदिर आदि बने। मूर्तिकला के रूप में मथुरा कला के अंतर्गत अधिकार तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी। गौतमेश्वर या बाहुबली की मूर्ति स्वर्णबलगों में कर्नाटक में स्थित है। चित्रकला के क्षेत्र में इसके केंद्र गुजरात, राजस्थान और मालवा रहे। इसी के अंतर्गत गुप्तोत्तर काल में एक शैली का विकास हुआ, जिसके अपभ्रंश शैली कहा गया है। जैन साहित्य विशेष रूप से अपभ्रंश साहित्य जो है हमारे जो है अमूल्य धरोहर है। धन्यवाद।